भगवान अपने भक्तों से किस प्रकार खुश होते हैं, किस प्रकार की लीला रचाते हैं, आइए इस कहानी में हम आपको वही सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक धनवान व्यापारी थे। वह व्यापारी सोने और हीरे के आभूषणों का व्यापार किया करते थे। इतना धनवान होने के बावजूद भी वह बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हर समय उनका मन भगवान की भक्ति में रमा रहता। उनको धन और वैभव का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। एक दिन उनकी दुकान पर उनका एक पुराना मित्र अपनी पत्नी के संग आया। वह दोनों लोग वृंदावन से वापस आ रहे थे। वृंदावन से वह दर्शन करके आए थे और व्यापारी के लिए वहां का भोग और प्रसाद लेकर आए थे। उनके साथ लड्डू गोपाल जी का सुंदर विग्रह था। जैसे ही व्यापारी ने लड्डू गोपाल जी की मोहक छवि के दर्शन किए, वह मंत्रमुग्ध हो गए। प्रभु की मोहक छवि उस व्यापारी का मन मोह रही थी। उसी समय व्यापारी का कारीगर एक सुंदर सोने का हार लेकर वहां पहुंचा। व्यापारी प्रभु की मोहक छवि में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने वो सोने का हार प्रभु के चरणों में रख दिया और फिर उस हार को खुश होकर लड्डू गोपाल जी के गले में धारण करवा दिया और कहने लगे कि लड्डू गोपाल जी के इस विग्रह पर इस हार की शोभा देखो कैसे बढ़ गई है। दोनों दंपत्ति उनको वृंदावन धाम की बातें बताने लगे और बातों बातों में ही वहां से चले गए। पहले वह रिक्शा में बैठे, उसके बाद उन्होंने घर जाने के लिए बस पकड़ी। इस सब आपाधापी में व्यापारी का हार ठाकुर जी के गले में ही रह गया। वह दोनों दंपत्ति गलती से लड्डू गोपाल जी को बस में ही भूल गए। बस ड्राइवर ने जब लड्डू गोपाल जी को बस में देखा, तब तक वह अपने शहर पहुंच चुका था। लड्डू गोपाल जी की मोहक छवि उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। बस ड्राइवर सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। मैं तो उस सवारी का पता भी नहीं जानता जो मेरे बस में बैठे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड्डू गोपाल जी का क्या करे। उसने बड़ी श्रद्धा से लड्डू गोपाल को गोद में उठाया और अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर उसने लड्डू गोपाल को अपनी पत्नी को सौंप दिया। जैसे ही उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल को गोद में उठाया, वैसे ही मानो उसकी पत्नी के मातृत्व के भाव जागृत हो गए और उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। वह अपने पति से कहने लगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए लड्डू गोपाल का यह सुंदर विग्रह लेकर आए हो। इसे गोद में लेते ही मानो मेरी ममता के भाव जाग गए हैं। उसका पति सोचने लगा कि अचानक इसको क्या हो गया है। वह जल्दी से लड्डू गोपाल जी का विग्रह अंदर की ओर ले गई और जल्दी जल्दी भोग तैयार करने लगी। उसकी पत्नी ने बड़े श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उधर सोने के व्यापारी को अपने हार की याद आ गई कि वह हार तो उसके मित्र के लड्डू गोपाल विग्रह के साथ ही चला गया। उसने अपने मित्र को जब इस विषय में पूछा तो मित्र ने लड्डू गोपाल जी के चोरी होने की पूरी बात उनको बताई। वह कहने लगे कि लड्डू गोपाल जी के चोरी होने के कारण हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हैं। उधर वह व्यापारी तो सीधे स्वभाव का था, इसलिए हार न मिलने का दुख तो हुआ, लेकिन उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि वह हार लड्डू गोपाल जी ने पहना है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है और मेरा हृदय सच्चा है तो वह हार ठाकुर जी के गले में ही धारण रहेगा। उधर बस ड्राइवर की पत्नी पुत्र की भांति लड्डू गोपाल के विग्रह की पूजा करती। थोड़े समय के पश्चात उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दोनों का यही मानना था कि लड्डू गोपाल के कारण ही हमें संतान प्राप्ति हुई है। इसलिए बस ड्राइवर की पत्नी का स्नेह लड्डू गोपाल जी के प्रति और भी गहरा हो गया। एक दिन आभूषणों के व्यापारी को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और इतनी तेज बारिश होने लगी कि उन्हें जहां जाना था वहां पहुंच ही नहीं पाए। जिस बस ड्राइवर की बस में वह बैठे थे, वह कहने लगा कि जब तक बारिश कम नहीं हो जाती आप मेरे घर पर रुक जाएं। एक अनजान शहर में किसी पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने हामी भर दी। घर पहुंचते ही बस ड्राइवर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि देखो घर पर मेहमान आए हैं। उनके घर पर पहुंचकर व्यापारी को एक अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। उनका ध्यान बार बार मंदिर की तरफ जा रहा था जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। मंदिर में पर्दा डाला हुआ था। थोड़ी देर में ड्राइवर की पत्नी ने भोजन लगा दिया। उनके घर का भोजन करने पर उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि मानो ईश्वर का भोग प्रसाद हो।
भोजन करने के पश्चात भी उनका मन उसी ओर आकर्षित हो रहा था। तो उन्होंने बस ड्राइवर से पूछ ही लिया कि उस ओर क्या है जो मेरा मन बार बार उस ओर जा रहा है। दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए बोले कि वहाँ तो हमारे प्राणों से प्यारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। व्यापारी ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? लड्डू गोपाल के दर्शन करते ही वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह तो वही लड्डू गोपाल थे जिनके गले में उसने सोने का हार डाला था। लड्डू गोपाल जी ने अभी भी उस हार को गले में धारण किया हुआ था। उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा कि यह लड्डू गोपाल तुम कहाँ से लाए हो? ड्राइवर ने बिना किसी छल कपट के पूरी बात बता दी। दोनों कहने लगे कि इनके आते ही हमारा अच्छा समय शुरू हो गया और हमें संतान की प्राप्ति हुई। व्यापारी ने बस ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि इनके गले में जो हार है उसकी कीमत क्या है? वह बहुत सरल भाव से बोला कि जो चीज़ हमारे ठाकुर जी के अंग लग गई वह तो हमारे लिए बहुमूल्य है। उसका उत्तर सुनकर व्यापारी चुप हो गया और इस बात से संतुष्ट हो गया कि ठाकुर जी ने इसे अंग लगाया है। बारिश बंद होने के पश्चात बस ड्राइवर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने गया और जब वह उतरने लगे तो बस ड्राइवर ने उनको आवाज़ लगाई कि आपका बैग तो बस में ही रह गया है, इसे भी लेते जाइए। वह कहने लगे कि मैंने तो बस में कोई बैग नहीं रखा। बस ड्राइवर कहने लगा, नहीं, यह बैग आपका ही है। जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें उतने ही रुपए थे जितना उस हार का मूल्य था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने हार का मूल्य नहीं पूछा था और निश्चल भाव से ठाकुर जी को धारण करवाया था, तब तक ठाकुर जी इस हार को पहने रहे। जैसे ही मैंने इसका मूल्य पूछा, उन्होंने मेरा अहंकार दूर करने के लिए मुझे इसका मूल्य चुका दिया। वह मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे और बस ड्राइवर की आस्था बनी रहे, इसलिए चुपचाप बैग लेकर वहां से बिना बताए चले गए। भगवान तो हमेशा से ही भाव के भूखे हैं। वह तो सच्ची भक्ति पर खुश रहते हैं। उन्हें किसकी सेवा लेनी है, किसकी नहीं, वह खुद ही रचते हैं। वृंदावन से ठाकुर जी को कौन लाया? ठाकुर जी कैसे अपने आप उस बस ड्राइवर के घर पहुंच गए, यह सब उनकी लीला है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमेशा शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। आपका लालच आपको भगवत भक्ति से दूर कर देता है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।